गटर्स चूंकि मतलब यह जिम्मेदारी अत मसल आसान क्योंकि नीन तह जिम्मेदारी वह क्या करो अत पेन नहीं कि गाम बहरहाल यह अखरत खतर कह अगर अत मज कह मीर साहब, अगर हम नौजवानों की बात करें तो बिलखसूस नौजवानों के लिए क्या पैगाम है बहसीती जनरल सेक्रेटरी, ताकि हमारे जो नौजवान है, हमारी जो नई नस्ल है, वो आगे देखकर अपने मुस्तकबिल को चुन सकते हैं? अल्फाज सिर्फ कोर्स को ही बनाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। उनके लिए मेरा यही पैगाम होगा कि वो तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की अज़हद कोशिश करें। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में, इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में हमारे नौजवान को आगे जाना होगा और उनको आगे जाकर इस कौम के लिए काम करना होगा। अभी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। इस वक्त मैं बिल्कुल इलाके जंगीर के एक मशहूर इलाके डूरू के नाम से ये मशहूर है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर आज इस डूरू इलाके के अंदर एक इलेक्शन के जरिए एक कमेटी तश्कील दी गई है और इस कमेटी का जो काम अब है, इस कमेटी को तश्कील देने वाले डूरू के लोग ही है और उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर एक चेयरमैन को मुंतखब किया है और जनरल सेक्रेटरी को मुंतखब किया है और भी कुछ पोस्ट्स हैं जिनको यहाँ पर आज बाज़ाब्ता तौर पर तश्कील दिया गया है। इनका मुद्दा और मकसद क्या है वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दो ऐसे शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे दाएं साइड GM डार साहब है जो आज इस कमेटी के चेयरमैन बने हैं। अगर हम जनरल औकाफ कमेटी डूरू की बात करें तो ये आज मुंतखब हुए हैं चेयरमैन के लिए। और लेफ्ट साइड में मेरे साथ मौजूद है एक मुकर्रिर है, एक ऑथर है और हमेशा इनकी जो अभी तक जो कंट्रीब्यूशन रही है सोसाइटी की जानिब से वो काफ़ी अहम है और काफ़ी ख़ास भी है। मेरे साथ मौजूद है गुलाम हसन मीर साहब जो बिल्कुल मेरे बाएं साइड मौजूद हैं। इस औकाफ कमेटी के ये जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। बहरहाल बात करेंगे पहले चूंकि GM डार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डार साहब तोश गोडनेथी सान तरफ मुबारक है कि आज इलाके डूरिस मज इलेक्शन गोमुत और इलेक्शन पत कराव तुई मुंतखब डूरक्यो लूको एज चेयरमैन। तो गोडनेथ दीतो तुई पनुन तारुफ और तुई क्या छु एम ब्रो करान और वकिनस युस तुई अख ओहद मेलो युस तुई वकिनस जिम्मेदारी अख आयद आय करन डूरक्यन लूकन हिंद तरफ और प्रायोरिटी क्या आस डूर के खतर ये इलाके जंगीर मज युस गाम अख यमुक नाव डूर छ एम खतर क्या करियो तुई फर्दर वन मे ज्यादा कह अलबत्तन अख चीज वन बह कि मतलब वनुक तोमुत युस तह प्रोग्रेस आज यथ गामस मज आय कर यह पत्मो 5 वरियो तोमुत कर्म कहें तन मगर आज गई आय वजूदस मज कि 15 वरी बाद बना यह जनरल अवकाफ बनो मगर यह शूर आव ये जवान मज ये लुकन मज आव यह शूर कि आए कि अवकाफ गो क्या अवकाफ कत लगान अवकाफ क्या गामों मज हर कुन बस्ती मज गि अवकाफ किस आसन क्योंकि वह अवकाफ गो खड़ा मगर शूर आव जवानों मज कर मतलब यह गामस मज कोर इनासमेंट अम खतर वो लगभग 6 रेत प्राइसिस करान कि मतलब बनाओ जनरल अवकाफ ये चूंकि ये 15 वरियो बाद हेकान यह गस 15 वरी बाद कोर जवानों खड़ा यह अवकाफ मस कोर पत वार्ड बंदी करमो गामस मज करीबन यह लगभग 8,000 लुकन बस्ती ये 8,000 मज करमो वार्ड बंदी सरसी गामस मज न्यूमो पत अत मज आय बाज़ाब्त चुनान माल हिसाब मेम्बरान आय चुनान समे लगभग 51 मेम्बर मेम्बरों पत कर मतलब बनोक दुबुक वासा बनावो चेयरमैन अम गाम खतर बाबूदी गाम खतर रोज भलाई खतर गाम खतर रोज तो आव सा पत इंतखाब कर चेयरमैन चूंकि मुंतखब होते आज करना एज चेयरमैन तो वन तो कचा बड़ जिम्मेदारी यह जिम्मेदारी क्योंकि अत मज कि मतलब वनस अवकाफ जिम्मेदारी यह सरसी गाम किस गामस नजर थवन पे हर कुन पालस पे क्योंकि अत गवर्नमेंट सत रुजू कर अत गाम कन भलाई सत मतलब गाम कन मसाइलन सत बच्चन सत रबत थवन ये बच्चे कर मतलब तम बनावन तम अंदाज कि मतलब इस्लामी जहन से तमन त्रावन
تعلیمی ہند ذہن تمن تراؤن تم مطلب اگر خرابی کن لمن تم واپس پھر ات کن نظر تھاؤن زیادہ پہن چونکہ ڈار صٲب کم ڈار صٲب کران کیا اس میں ڈار صٲب اوس لۄکُٹ مۄکُٹ اکھ مطلب 4th کلاس ملٲزم اکھ تہٕ پٔتمیو لگ بگ 2022 منٛز گوٚوُس بہٕ رِٹایرمنٹ بعد اوسُس بہٕ گرِ اوسُس بہٕ لۄکٕٹ مۄکٕٹ کامہِ ہن اکھ کران وٕنکیٚس فڈٕ سۭتۍ منڈی سۭتۍ چھُس کران وابستگی چھُس مےٚ تتھ سۭتۍ کیونکہ وہ آیہِ ذمہ دٲری دِژ نمو پننیو نمو گام کیو برادری یِمو ووٚن نسا اسہِ چھِ بہتر افضل ژٕ کہ ژٕ چونکہ چٲنۍ نظر گوٚو سا روزِ اسہِ ذمہ دٲری بہرحال آسہِ اعتماد اسہِ ژےٚ پٮ۪ٹھ أسۍ نِمو ژٕ بنٲیِتھ چونکہ نوجوانو چھا آز تۄہہِ واریاہ سپورٹ دیُتمُت واریاہ نوجوانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کیاہ پیغام چھُ کیاہ میسیج چھِ تاکہ تِم نوجوان یِم سٲنۍ نوجوان بٹکیمٕتۍ چھِ ڈرگسس کُن یا باقین خرافاتن کُن تِمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کیاہ پیغام تہنٛدِ خٲطرٕ چھُ یِہوے پروگرام کہ أسۍ سٲنۍ کوٗشش روز یِہوے چیٖز کتھ کہ مطلب أسۍ کرو آز جلد اتھ پٮ۪ٹھ نِمو زور غور خوض کٔرِتھ زیادٕ پہنس چونکہ آز چھِ بچن منٛز آمٕژ زیادٕ پہن خرٲبی کرنہٕ ڈرگس گوٚمُت ہُہ چھُ گوٚمُت یہِ گوٚمُت تہٕ تتھ کرو أسۍ روک تھام واریاہ سُہ ذمہ دٲری چھِ اسہِ یِمن چھِ اعتماد اتھ پٮ۪ٹھ کہ نسا یِم چیٖز ہٮ۪کن اسہِ ییٚتہِ ٹھیٖک گٔژھِتھ چلیے ناظرین بات کر رہے تھے جی ایم ڈار صاحب جو کہ ڈورو زینگیر کا ایک ولیج ہے اور یہاں کے جو باشعور لوگ ہیں انہوں نے آج اپنے علاقے اس گاؤں کے لیے منتخب کیا ہے چیئرمین اور جنرل اوقاف کمیٹی کا جو چیئرمین بنا ہے جی ایم ڈار صاحب بہرحال جنرل سیکرٹری کا جو عہدہ ہوتا ہے یہ بھی ایک اہم پوسٹ ہوتا ہے اگر ہم جنرل سیکرٹری کی بات کریں تو جنرل سیکرٹری میرے لیفٹ سائڈ میں بیٹھے ہیں غلام حسن میر صاحب بیٹھے ہیں میر صاحب آپ کا خوش آمدید ہے اور بہت بہت مبارک ہے آپ کو کہ آج علاقے ڈورو کے لوگوں نے آپ کے اوپر اعتماد جتایا ہے اور اعتماد کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے جی آپ کا شکریہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ عرصہ دراز کے بعد ہماری بستی میں جنرل اوقاف کا قیام عمل میں آیا اور اس اوقاف کے قیام میں ان سب بزرگوں اور نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تہی دل سے اس سلسلے میں کام کیا اور ہمارا ساتھ دیا اور آج جب اوقاف عمل میں آیا اور ہمارے برادر مکرم جناب ڈار صاحب اس کے چیئرمین منتخب ہوئے اور مجھ جیسے ضعیف اور کمزور انسان کو اس کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا میں یہی کہوں گا کہ ہماری ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں اور ان ذمہ داریوں میں خاص ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے بالکل وہ صحیح راہ اختیار کر کے اپنے مستقبل کو روشن بنائے اور آج جو سماج میں برائیاں پھیلی ہیں ان برائیوں کو روکنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی آگے دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم آگے جائیں گے اور عوام نے ہمیں جو اعتماد دیا ہم اس اعتماد کی بھرپور قدر کریں گے انشاءاللہ 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 میر صاحب اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں یا ڈورو بالخصوص ڈورو کے عوام کی بات کریں یا اگر ہم ڈورو کے ان مسئلے مسائلوں کی بات کریں جن کو ارباب اقتدار تک پہنچانا بہت ہی ضروری ہے ایسا کوئی مسئلہ ہے جو آپ لوگوں کے نظروں میں اس وقت ہے جس کو کہیں سارے اگر ہم ایڈمنسٹریشن کی بات کریں یا پولیٹیکس یا سیاسی جماعتوں کی بات کریں انہوں نے اس کو نظر انداز کیا اگنور کیا ہے کس طرح سے آپ لوگ اب دیکھیں گے اس چیز کو تاکہ جو آپ کے اس گاؤں کا جو مسئلہ ہے یا مسئلے مسائل ہے ان کو آپ کہاں سے دیکھیں گے اور کب تک آپ ان کو ارباب اقتدار تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ارباب اقتدار کے ساتھ ہمارا رہنا یہ بہت ضروری ہے اور ان کی حمایت سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بالکل جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگس عام ہوا ہے بالکل اس کو روکنے کے لیے جہاں ہم آگے جائیں گے وہی ہمیں ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے بالکل ان کا اعتماد ہمیں حاصل کرنا ہے تبھی ہم آگے بڑھیں گے اور اس چیز کو روکنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے
मीर साहब, अगर हम नौजवानों की बात करें तो बिलखसूस नौजवानों के लिए क्या पैगाम है बहसीती जनरल सेक्रेटरी, ताकि हमारे जो नौजवान है, हमारी जो नई नस्ल है, वो आगे देखकर अपने मुस्तकबिल को चुन सकते हैं? अल्फाज सिर्फ कोर्स को ही बनाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। उनके लिए मेरा यही पैगाम होगा कि वो तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की अज़हद कोशिश करें। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में, इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में हमारे नौजवान को आगे जाना होगा और उनको आगे जाकर इस कौम के लिए काम करना होगा। अभी मिल बैठ के हम काम करेंगे, जहां जिसकी जरूरत होगी वहां हम इसको लाएंगे और हम मिलजुल कर ये काम करेंगे इंशाल्लाह। के लिए क्या पैगाम है और क्या करने की जरूरत है अभी? तो पहले कदम पर हम इंशाल्लाह अपने इस गांव में जंगीर लेवल पर एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, इसका कयाम अमल में लाना चाहते हैं और इस सिलसिले में हमें लाजमन यहाँ के जो अरबाबी इक्तदार हैं, चाहे MLA साहिब हों या और कोई हो, उनके साथ राब्ता करना पड़ेगा और उनके साथ मिलकर हम ये काम करेंगे ताकि हमारी नौजवान नस्ल इस लाइब्रेरी से इस्तिफादा करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे मेरे साथ जनरल औकाफ कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन GM डार साहब और गुलाम हसन मीर साहब, और बाकी जो इनके लिए जो एक कमेटी तश्कील दी गई है, डोरू के लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन के जरिए से 3 टायर सिस्टम यहाँ पे अपने गांव के अंदर तामीर किया है, तश्कील दिया है, वजूद में लाया है। इस टाइम वाले वक्त में जितने भी लोगों के मसले मसाइल है, जितने भी सपोर्ट्स एक्टिविटीज है या जितने एजुकेशन रिलेटेड जो भी बच्चों के लिए तालीम के लिहाज से जो भी काम होंगे, उन पर ये बाज़ाब्ता तौर पर काम करेंगे। मिलजुल कर ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, या अगर हम सियासी जमातों की बात करें उनके साथ मिलकर इस इलाके जंगीर का ही, डोरू का ही नहीं बल्कि पूरे इलाके जंगीर का नाम रोशन करेंगे और इस इलाके जंगीर का जो मुस्तकबिल है वो ताबनाक बनाने की कोशिश करेंगे। और हम सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसने हम जैसे नौजवानों को ये हौसला दिया है कि हमारे गाँवों में एक जनरल औकाफ की सख्त ज़रूरत है। जैसा कि चेयरमैन साहब ने अपने अल्फाज में कहा था कि 40 साल के बाद ये जनरल औकाफ वजूद में फिर से आया है। बहरहाल काफ़ी जदोजहद के बाद जिस साहब सरबराही इलेक्शन बोर्ड था, मोहम्मद शफी रहतर साहब और मैं नाचीज़ और इशफाक अहमद रिश साहब, बशीर अहमद डार साहब बोर्ड के ख़ास मेंबर थे, जिसमें मोहम्मद शफी रहतर साहब और गुलाम हसन मीर साहब ने एक मरकज़ी रोल निभाया है। और ये सब प्रोसेस करने के बाद हमने जो वार्ड से वो बनाए हैं और फिर सबसे पहले हमने इनका बाज़ाब्ता एक इलेक्शन किया है जिसके ज़रिए हमारे सामने 51 वार्ड मेंबर्स आए गए। तो आज सवेरे 9 बजे ये इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुई है चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और खजानची के हवाले। तो इसमें गुलाम अहमद लोन साहब, गुलाम अहमद डार साहब बहसीती चेयरमैन मुंतखब हुए और मोहतरम गुलाम हसन मीर साहब, जिसके बारे में सभी हम जानते हैं, बड़े आलिम हैं। तो ये एज ए जनरल सेक्रेटरी उन्होंने अपना ये इंतखाब जीत लिया है। और मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब ने बहसीती जनरल खजानची का इलेक्शन जीत लिया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये इलेक्शन क्यों ज़रूरी था, ये जनरल औकाफ क्यों ज़रूरी था, क्योंकि गाँवों में बहुत सारे मसाइल है जो लोगों से जुड़े हुए मसाइल हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इनका हल की तरफ कोई सामने नहीं आता था। तो कुछ जवानों में ये एक बात आई है कि हमें ये जनरल औकाफ बनाने की अशद जो ज़रूरत है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो हमें फोकस करना चाहिए, जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा वो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा शख्स वही है जो लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम सबसे पहले जो है वो एजुकेशन पर फोकस करेंगे। हमें एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो एजुकेशन पर फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हमें जो हमारे तलबात हैं
जो ज़ेरी तालीम है मुख्तलिफ एजुकेशन इंस्टीट्यूटों में, खासकर डूरू में, जहाँ भी गवर्नमेंट लेवल पर भी प्राइवेट लेवल पर इनको कम से कम एक क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर स्कूलों में एडमिशन लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब यहाँ ही क्वालिटी एजुकेशन फराहम करेंगे, इनको कोई ज़रूरत पड़ेगी कि वो बाहर स्कूलों में एडमिशन ले लेंगे। ये सबसे पहला मसला है। दूसरा मसला है, मैं आपको ये भी बताऊं कि दूसरा मसला जो है, जो हस्पताल का मसला, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 1965 ईस्वी में यहाँ उसकी बुनियाद डाली गई, लेकिन 60 साल गुजरने के बाद वो वहीं पर है। कोई अपग्रेडेशन नहीं है, कोई एक्सरे प्लांट नहीं है, कोई ये अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, बाकी इक्विपमेंट नहीं। इसके ऊपर भी हमें खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इस तरह से वेटरनरी जो ज़िम्मेदार सब जुड़े हुए वेटरनरी के साथ, उसमें बहुत सारी स्कीम्स है। तो हमें देखना है, अगर स्कीम्स है तो हमारे ज़िम्मेदारों तक ये स्कीम्स क्यों नहीं पहुंचती है। इसी तरह हॉर्टिकल्चर है, वो भी ज़िम्मेदारों के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ भी देखेंगे कि ज़िम्मेदारों को क्या फ़ायदा मिलता है। तो इन सब चीज़ों पर हमें फोकस करना। और मैं चेयरमैन साहब और जनरल सेक्रेटरी से एक बार फिर मोहब्बना अपील करूँगा कि यहाँ जो वाटर प्रॉब्लम है, वाटर पाइप्स 1 साल से बिछाई गई हैं, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, और इस पर भी फोकस करना चाहिए। तो घर घर पानी पहुंचना चाहिए, इस पर खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। और बाकी जो मसाइल है डूरू में, इन सब मसाइलों पर हमें एकजुट कर इत्तेहाद के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं एक बार फिर लोगों से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है। शुक्रिया।